जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जी हाँ, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए रहे हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे। हे सर्वव्यापी चेतना देव परमेश्वर, हे कनकनवासी परमात्मा, हे घट घटवासी परमात्मा, हे ब्रह्मांड व्यापी परमात्मा, तुम्हारा ही अंश में है, तुम्हें प्रणाम करता हूँ और संकल्प लेता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आज से मैं स्वस्थ रहूंगा, मस्त रहूंगा, खुश रहूंगा, प्रसन्नचित रहूंगा, सबल रहूंगा, सफल रहूंगा, शांत रहूंगा, मुस्कुराते हुए रहूंगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, सभी हैं अपने सृष्टि तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो अब खिलेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सुख के दिन में शीश नवाकर, तुझको आराधूं करुणा कर, आप बोझ अपना संभाल लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो। कोई जब ना मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट न जाए, तुझ पर करने लगूं न संशय, यह विनती स्वीकार करो। ओ जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जी हाँ, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए रहे हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति
हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। मिलकर अपने वतन को स्वर्ग बनाए हम, गांधी गौतम राम कृष्ण बन जाए हम। गांधी गौतम राम कृष्ण बन जाए हम। यही हमारा हो हरदम पैगाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। आज तक हमसे जो प्रेम किया उसकी उन्नति हुई, कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, और जिसने भी बाधा पहुंचाया, शूटर से मरवाने की कोशिश की, तो कलेक्टर कम कमिश्नर केपी रमैया जेल गया। किसी का बेटा सेल्फस खा के मेरा, कोई बड़ा बाबू को पत्नी बेटा मार करके कुआं में डाल दिया, किसी को बच्चा नहीं हुआ, तो किसी को सिलेंडर से स्वतः आग लग गया, तो किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया। मैं उस मिशन पर निकला हूँ कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को एक करके विकसित राष्ट्र बना करके भारत को विश्व में वो सम्मान दिलाऊंगा जो एक्चुअली कालिदास के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, अशोक के समय में था। आइए मेरे इस मिशन में आप साथ दीजिए। गांधी पटेल सर ने मेरी किताब नेकेड सत्य पढ़िए, चमत्कारिक किताब है। बहुत लंबा रास्ता है और ये भटका रहा है जान निशारी ब्रेन वॉश गुलाम मोदी। और वो दंगा फसाद करा करके, नफरत करा करके दुनिया के विश्व शक्तियों के फिर गुलाम बनवाएगा। ये देश बचाने के लिए मैं अवतार आया हूँ, भारत पुनः स्थापित करूँगा। आप आइए, हमारे साथ आइए, इस मिशन में सहयोग कीजिए। यदि बाधा किसी ने भी दिया तो बड़ी दुर्गति होगी। मैं नहीं करूँगा, लेकिन ईश्वर खुदा गॉड के कोप से आप बचेंगे। छलांग मार के आकाश को छू लो, अब गाड़ लो गगन में तिरंगा उछाल के। इस देश को रखना मेरे लोगों संभालिए। इस देश को मेरे लोग संभालिए, आप ही को संभालना है। आप यदि आंख मूंद लेंगे, बैठ जाएंगे, आलस्य करेंगे, तो पुनः देश गुलाम हो जाएगा, क्योंकि ये सदियों से बार बार गुलाम होता रहा है। आइए मेरे साथ, आपका भी उद्धार होगा। मेरे दर्शन करने से आपका उद्धार होगा, मेरी वाचा सुनने से आपका उद्धार होगा। मां कृष्ण दर्शन की अवतार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद।
नेकेड सत्य समझो, और नेकेड सत्य यही है कि हमारे आस्था और विश्वास में अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है। हम सबका पूर्वज एक ही है। मंदिर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हनुमान जी को, शंकर जी को गले में सिक्कर भी बांध कर खींचा जा रहा है। फिर भगवान या अल्लाह या ईश्वर क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? इसका रहस्य जानने के लिए आप पढ़िए नेकेड सत्य, समझ जाएंगे कि एक्चुअली अल्लाह और ईश्वर किस रूप में इस संसार को चलाते हैं। तो मुमकिन है तो वही चल रहा नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो या अली कि तू अल्लाह 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 का भविष्य इतना है, जीतना है और आईपीएस यानी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। पदवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। में समझना हो तो देश के सभी बड़े बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है नेकेड सत्य, द नेकेड सत्य, उसको देखिए, समझिए। सोनिया गांधी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दी। लेकिन जब तक सरस्वती का आशीर्वाद नहीं हुआ कर्म चल नहीं सकता। मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना। स्पिरिट ऑफ प्ले का आपने परिचय दिया है, संघर्ष काफी किया है। पूरा करके ढक करके कि राम नाम जपेंगे, ये तपस्या करेंगे, वो तपस्या करेंगे, गोबर का गोईठा लगा करके चारों ओर आग लगा देंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, कांटा पर बैठेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। इट्स ऑल एट चीटिंग। और हमको एक्चुअली अपने में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणत्व का विकास करके, क्षत्रियत्व का विकास करके, लेन देन वैश्वत्व का विकास करके
और तब देश समाज का, मानवता का एक खास स्तर से मदर टेरेसा और गांधी से भी अधिक बड़ी सेवा कर सकते हैं, जिसको जज वाला सेवक, वकील वाला सेवक, सैनिक सेवा वाला, कमांडर वाला, कमांडेंट वाला सेवक, पढ़ाने वाला, गुरुजी वाला सेवक एंड सो ऑन। नारी को उसमें ज्यादा से ज्यादा विद्या का, ज्यादा से ज्यादा लड़ने की कला का, जस्ट लाइक इजराइल सिटीजन्स, ज्यादा से ज्यादा वैश्वत्व का, जस्ट लाइक यहूदी सिटीजन्स, उसमें इकोनॉमिक्स के सारे सिद्धांतों को बचपन से डालेंगे और ये सेवा महान काम है, दीन की, दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा करो, इस तरह का फिलॉसफी डालेंगे तो एक्चुअली हिंदू का जो एक कौम होगा वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौम होगा। ये बता सके कि हमने इस दुनिया को बल्ब दिया, हमने इस दुनिया को पंखा दिया, हमने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया, हमने इस दुनिया को अध्यात्म दिया, हमने इस दुनिया को ध्यान दिया, हमने इस दुनिया को योग दिया, हमने इस दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, हमने इस दुनिया को जीरो दिया। अर्थात भारत धर्म आपसे अपील करता है कि आप किसी गुरु के बहकावे में आकर के अपने इस संसार को माया ना कहें, मोह ना कहें, उसके प्रति कर्तव्यों से भागे नहीं, पलायन नहीं करें, कहीं कोई शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पेट आपके साथ है और आप कितनी भी तपस्या करेंगे तो झूठा आप बोलेंगे कि मैं खाता नहीं हूं, लेकिन आपको खाना है और आप ठग के या भीख मांग के खाएंगे, और एक्चुअली भीख मांग के खाना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि संसार को कुछ न कुछ, अपने परिवार को कुछ न कुछ, अपने समाज को कुछ न कुछ दे के जाइए, यही एक्चुअली महान हिंदू धर्म और भारत धर्म है। और इसके लिए मैं भी आपसे अध्यक्ष भारत निर्वात्री समाज की ओर से अपील करता हूं, आइए और अपने देश समाज को खुशहाल बनाएं। अपने आपको बनाएंगे वैसा बनेगा। इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। प्रधानमंत्री कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना के कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर साधना के कोई आईएएस आईपीएस कंपीट कर ले या अडानी या अंबानी बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। एक्चुअली मेरा मिशन है मेक इन इंडिया ग्रेटेस्ट, ताकि दुनिया का सभी देश इसके सम्मान के साथ लेकिन भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। राम नाम सोई जानिए जो बसता सबके घट में, वो राम है। एक्चुअली राम भद्राचार्य जैसे लोगों के चेला हैं, जो राम भद्राचार्य छुआछूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है। ब्राह्मणों में भी कहता है हम सरजूकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। पाठक, झा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। श्रद्धा, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप लाइक और कमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा और आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मैं गणपति बप्पा